जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल सैन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अनिल, 2 दिन देशव्यापी हड़ताल बैंकों की रहेगी, किस तरह से काम ठप रहेगा? देखिए, आज अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो हड़ताल पे जा रहा है। आज ही नहीं, कल भी हड़ताल रहेगी। तो ऐसे में 2 दिन तक लगातार बैंकिंग जो है पूरे देशव्यापी हड़ताल के अंदर शामिल रहेंगे। तो ऐसे में लेन देन जो है वो प्रभावित यहाँ पर पूरी तरह से होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे संबंधित जो एटीएम है, लगभग 6,500 एटीएम राजस्थान में जो हैं उनको भी केस उनमें नहीं डाला जाएगा। जैसे में निकासी एटीएम से नहीं हो पाएगी, बैंक हड़ताल के दौरान बंद रहेंगे, कर्मचारी वहां पर काम नहीं करेंगे तो बैंकों से लेन देन नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से आम व्यक्ति जो केस लेना चाहता है या फिर डालना चाहता है बैंकिंग के माध्यम से, कोई भी काम अगर करना चाहता है तो वो पूरी तरह से प्रभावित भी होगा और व्यवस्थाएं चरमरा भी यहाँ पर जाएंगी। हालांकि इससे पहले आह्वान भी किया गया था, बैंकिंग कर्मचारी की ओर से लगातार चेतावनी भी दी गई थी कि उनकी मांगों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। खासतौर से प्रस्तावित जो कानून है बैंकिंग का और उसके साथ साथ निजीकरण जो बढ़ रहा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, उसका विरोध ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जता रहे हैं। देशव्यापी हड़ताल के अंदर जयपुर में भी तमाम जो कर्मचारी हैं वो एकजुट होंगे। सुबह 11 बजे आंदोलन का आगाज होगा और आंदोलन के साथ साथ कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं हल्ला बोल भी वहां पर करेंगे। 2 दिन तक लगातार आंदोलन रहेगा, प्रदर्शन रहेगा, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आवाज को बुलंद किया जाएगा और सरकार से यह मांग रखी जाएगी कि केंद्रीय जो कर्मचारी, बैंकिंग सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों के ऊपर सरकार ध्यान दे। निजीकरण जो किया जा रहा है, तमाम जो बैंकिंग सेक्टर हैं जो कि उनको एकीकृत वहां पर किया जा रहा है, उससे बैंकिंग सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर बेरोजगारी का भार बढ़ रहा है। बैंकिंग सेक्टर में जो कार्मिक हैं उनकी संख्या कम हो रही है। ऐसे में निजीकरण को बढ़ावा नहीं देकर उसमें कहीं ना कहीं जो अलग अलग जो शाखाएं हैं उनको अलग अलग ही रहने चाहिए, एकीकरण वहां पर नहीं किया जाना चाहिए और उनका निजीकरण भी वहां पर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आम व्यक्ति, आम कार्मिक कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जी अनिल, इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जरूर चलेगा, लेकिन इसमें भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी अगर किसी कार्मिक के माध्यम से वो एंट्री का अगर देखा जाए तो वो प्रभावित होगा, क्योंकि कार्मिक सीधे तौर पर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, हड़ताल से जुड़े हुए हैं। लगभग राजस्थान के 25,000 कर्मचारी जो हैं इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से व्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी। अगर राजस्थान में देखे तो सरकारी जो बैंकों की जो शाखाएं हैं, लगभग 4,000 शाखाएं हैं इस आंदोलन के लिए, और इस आंदोलन में इन तमाम जो 25,000 कर्मचारी जो हैं वो एक सुर के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं आह्वान करते हुए एक आंदोलन यहां पर रखा गया है। और 2 दिन तक, क्योंकि आज पहला दिन होगा आंदोलन का और इस आंदोलन के पहले दिन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल होगा और कल लगातार दूसरा दिन भी होगा और उसके बाद में सैटरडे और संडे का भी है। तो ऐसे में लगातार जो है 2 दिन तक हड़ताल का रहना और उसके बाद में संडे की छुट्टी रहना, तो एक तरह से दबाव भी कहीं ना कहीं जो है वो बैंकिंग सेक्टर पर पड़ेगा। आम उपभोक्ता जो है वो परेशान भी यहां पर होंगे। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले दिनों से, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर निजीकरण का विरोध को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन भी कर रहा है, सरकार के खिलाफ एक रूपरेखा तैयार करते हुए इस आंदोलन की कड़ी के अंदर अलग अलग चरणों के अंदर ये आंदोलन यहां पर होता हुआ है। तो ऐसे में अब ये आंदोलन एक बार फिर से 2 दिनों का रखा गया। अब देखना होगा केंद्र सरकार इसके ऊपर कदम क्या उठाती है, लेकिन ये जरूर है जो लेन देन है वो यहां पर प्रभावित होना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं 2 दिन पूरी तरह से आमजन परेशान नजर आएंगे, और क्योंकि बैंकों में काम जो है वो लगातार आम आदमी से प्रभावित होता है, तो 2 दिन लोगों को भी अपने हिसाब से कैश की व्यवस्था रखनी होगी, कहीं ना कहीं बैंकों के लिहाज से सुविधाएं यहाँ रखनी होगी। बहरहाल धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की।